हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में मैं वही सारे पॉइंट्स उठाकर लाई हूँ जो कि जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। सबसे पहले देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं। वैसा पीरियड जिसका हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, यानी कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है, उसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। और इसमें हम लोग स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आती है। और स्टोन एज को फर्दर क्लासीफाई किया गया है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड में। यहाँ हम लोग देखेंगे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी बार देखे जाते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड उसे कहते हैं जिसके हमें फॉजिल्स भी मिले हैं प्लस रिटन सोर्सेज भी पाए गए हैं, लेकिन उस रिटन सोर्सेज को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, बट नॉट स्टडीड टिल नाउ। एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। 6th सेंचुरी BC से हमारा हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा पीरियड जिसका हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है और उसे पढ़ भी लिया गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज एंड कॉपर एज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ेंगे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, जिसका पीरियड था अननोन पीरियड से लेकर 12,000 BC तक, या फिर अननोन, या फिर हम लोग 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 BC तक भी बोल सकते हैं। ये डेटा बहुत सारे बुक्स में वेरी करता है, तो मैं NCERT के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसके एविडेंस हमें 3 जगहों से काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। पहला है सोहन रिवर वैली, बेलन रिवर वैली एंड थर्ड वन इज़ नर्मदा रिवर वैली। तो ये 3 ऐसे जगह हैं जहाँ से हमें पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंस सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसके एग्जाम्पल हैं क्लेवरर, हैंड-एक्स, चॉपर, बोरर। क्लेवरर एक टूल है यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट। ये एक ऐसा टूल है जिससे मीट को कट किया जाता है। हैंड-एक्स तो आप लोग जानते ही होंगे, चॉपर किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए। तो ये वो सारे टूल्स हैं जो कि स्टोन एज में हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड में हमें एविडेंसेस जिसके मिले हैं। ये बेसिकली वैसे टूल्स हैं जो कि यूज़ होते थे फॉर कटिंग मीट, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड में लोग रॉ मीट खाते थे। तो ये सारे वैसे एविडेंसेस मिले हैं हमें जो यूज़ होते थे फॉर कटिंग मीट। बोन मेड मदर गॉडेस, इसे आज भी कौशाम्बी म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे होमो सैपियंस जो है वो सबसे पहले इसी फेज में देखने को हमें मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, इस पीरियड के जो लोग थे वो रॉ मीट खाते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रॉ मीट खाते थे, यानी कि उस फायर से वो लोग अनफेमिलियर थे। दे वर अनफेमिलियर विथ फायर। दे वर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग ही उनका बेसिक जो था, वो हंटिंग पे ही डिपेंडेंट थे। दे वर अनफेमिलियर विथ फार्मिंग ऑल्सो एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड पॉटरी। दे वर अनफेमिलियर विथ फार्मिंग का मतलब उस टाइम एग्रीकल्चर से वो लोग फेमिलियर नहीं थे पैलियोलिथिक पीरियड में। एंड दे वर ऑल्सो अनफेमिलियर विथ एनिमल हस्बेंड्री, यानी डोमेस्टिकेशन भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड मिट्टी के बर्तन से भी वो लोग, यहाँ पॉटरी का मतलब हुआ मिट्टी से बनाए गए बर्तन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 12,000 से लेकर 10,000 BC तक। इस पीरियड में डोमेस्टिकेशन हमारा स्टार्ट हो गया था। इसका एविडेंस हमें मिलता है भिलवाड़ा जो कि राजस्थान में है एंड आदमगढ़ जो कि MP में है। ह्यूमन स्केलेटन पाया गया था जिसका एविडेंस हमें मिलता है प्रतापगढ़ UP से। इस वक्त जो है साइजेस ऑफ इक्विपमेंट्स गेट शॉर्टर, दे शॉर्ट इक्विपमेंट्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। पहले क्या था पैलियोलिथिक पीरियड में कि इस इक्विपमेंट्स के जो साइजेस थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन इस पीरियड में उसके जो साइज़ है वो शॉर्ट हो गए और शॉर्ट इक्विपमेंट्स को हम लोग कहते थे माइक्रोलिथ्स।
अ बुक पुरातत्व विमर्श रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण पांडे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। डिस्क्राइब्स वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स। तो इस वाले बुक में डॉक्टर जय नारायण पांडे ने ये डिस्क्राइब किया है बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऑर्नामेंट्स जो कि बोन्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट है दमदम, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये एक मेसोलिथिक साइट है जो कि हमें यूपी में पाया गया था। इसी पीरियड में हमें 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाए गए, यानी 41 ह्यूमंस के कब्र पाए गए थे। नेक्स्ट है द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, जो कि एमपी में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था। तो जैसा कि हम लोग देखें कि डोमेस्टिकेशन इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से बनता है, इसे हमेशा याद रखेंगे। तो फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल जो था हमारा वो डॉग था। वो कैसे पता चलता है कि क्योंकि इस पीरियड में जो हमें कब्र मिले हैं ना, वहाँ पे ह्यूमंस के साथ साथ हमें डॉग के भी स्केलेटन मिले हैं साथ में। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पहले जो ह्यूमंस अगर डेड हो जाते थे तो उनके साथ साथ उनके पेट डॉग को भी दफना दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से लेकर 2500 BC तक। तो एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन दिस पीरियड। एग्रीकल्चर जो है हमारा वो इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ था, जिसका एविडेंस हमें मिलता है कोल्दी हवा एंड मेहरगढ़ से। कोल्दी हवा से हमें मिलता है राइस का एविडेंस, वहाँ से हमें राइस का एविडेंस मिला, एंड मेहरगढ़ से हमें वीट का एविडेंस मिला। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्रॉप हमारा बार्ली है, सेकेंड क्रॉप हमारा वीट है, एंड थर्ड क्रॉप हमारा राइस है। तो हम लोग इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है बार्ली। तो कंट्री है हमारा रसिया, एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बार्ली राजस्थान करता है। सेकेंड क्रॉप है हमारा वीट, और वीट का हाईएस्ट प्रोडक्शन कंट्री है चाइना, एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया है यूपी। थर्ड क्रॉप है हमारा राइस, जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन कंट्री है हमारा चाइना फिर से, एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये तीनों। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसी पीरियड में हमारा व्हील्स का भी इन्वेंशन हुआ था, और बहुत जगह पे ऐश माउंड भी पाया गया, यानी राख जो होता है ना, राख जो जलाने के बाद बच जाता है, तो ऐश माउंड राखों का टीला पाया गया, जिसका एविडेंस हमें मिलता है संगना कल्लू साइट से, जो कि कर्नाटका में है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसी पीरियड में हमारा फायर का भी इन्वेंशन हुआ था। तो फायर वाज फर्स्ट यूज्ड इन दिस पीरियड। इस पीरियड के कुछ फेमस साइट के बारे में बात करें तो पहला है हमारा बुर्ज होम, सेकेंड है गफ करहल, जो कि ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ स्केलेटन प्लस यूटेंसिल्स दोनों पाए गए थे। तो इस पीरियड में लोग जो हैं वो गुफाओं में ही रहते थे। अभी ये पीरियड में लोग ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन अभी हुआ ही नहीं है, लोग केव में ही रहते हैं। और कॉपर पहला मेटल था जो कि इस पीरियड में इसका इन्वेंशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉपर एज के बारे में। तो कॉपर वॉज इन्वेंटेड इन नियोलिथिक पीरियड। इसका इन्वेंशन नियोलिथिक पीरियड में ही हो गया था, अप्रॉक्स 3000 BC के आसपास। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट, इसके बाद हुआ था अप्रॉक्स 2500 BC के आसपास। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉपर एज को हम लोग कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक मीन्स कॉपर प्लस स्टोन एज। इसमें कॉपर तो इन्वेंशन हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोन ख़त्म हो गया था पूरी तरह से। तो कॉपर का भी इन्वेंशन हुआ था प्लस स्टोन भी, तो इसको हम लोग कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। इट वाज फर्स्ट मेटल यूज्ड, ये पहला मेटल था जो कि यूज़ हुआ था, पहला मेटल जो कि इन्वेंट हुआ था ये। और कॉपर एज जो थी ये एक विलेज इकोनॉमी थी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस ये बस अभी स्टार्टिंग है, मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। हिस्ट्री जीएस इतना बड़ा पोर्शन है कि पूरा पढ़ना, एक एक पॉइंट पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाई हूँ जो कि एग्ज़ाम में उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको एसएससी रेलवे प्लस स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के प्री तक आपको ये हेल्प करेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।